Hello students, this is Savadia sir, your English teacher. Today I am going to explain you Chapter 6, Two Gentlemen of Verona, written by A.J. Cronin. Two Gentlemen of Verona is a short story and the writer A.J. Cronin is himself a narrator of this chapter. Let's start the summary. Once while passing through the foothills of Alps, some travelers happened to meet two boys. देखिए फुट हिल्स मतलब पहाड़ियों के नीचे जो रास्ते होते हैं वहाँ से गुजरते हुए, कहाँ से? एल्प्स, जो एक प्लेस का नाम है, एल्प्स की सड़कों से गुजरते हुए, पहाड़ियों के नीचे वाले सड़कों से गुजरते हुए सम ट्रेवलर्स, कुछ यात्री, जिसमें आपके जो राइटर हैं एजे क्रोनिन वो भी शामिल थे, हैपेंड टू मीट टू बॉयज, दो लड़कों से मिलते हैं. दे वर सेलिंग वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज, वो दोनों लड़के क्या बेच रहे थे? वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज बेच रहे थे. देयर नेम्स वर निकोला एंड जैकोपो. निकोला एंड जैकोपो, ये दो नाम के लड़के रास्ते में वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज बेच रहे थे. द ड्राइवर फॉरबिड द ट्रेवलर्स टू बाय एनी फ्रूट्स फ्रॉम देम. लेकिन उस बस का जो ड्राइवर था, उन ट्रेवलर्स की बस का जो ड्राइवर था, वो फॉरबिड करता है, इनकार करता है, मना करता है कि भाई इन लड़कों से कोई फ्रूट्स मत खरीदिए. दे कुड बाय फ्रूट्स मच बेटर इन वेरोना, और हम जब वेरोना पहुंचेंगे तो इनसे अच्छे फ्रूट्स आपको वहां पे मिल जाएंगे. और ऐसा करके वो ट्रेवलर्स वहां से चले जाते हैं, जिसमें हमारे राइटर एजे क्रोनिन भी शामिल है. वही इस स्टोरी के नरेटर है. मैं आपको फिर से याद दिला दूं. आगे बढ़ते हैं स्टोरी में. नेक्स्ट मॉर्निंग कमिंग आउट ऑफ द होटल, अगले मॉर्निंग जब सभी ट्रेवलर्स और हमारे राइटर अपने होटल से बाहर निकलते हैं, द ट्रेवलर्स अगेन सॉ द टू बॉयज. फिर से वही ट्रेवलर्स और हमारे जो राइटर हैं वो दो लड़कों को फिर से देखते हैं, उन्हीं दो लड़कों को जो रास्ते में वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज बेच रहे थे. नाउ दे वर क्लीनिंग शूज, और अब वो क्या कर रहे थे? शूज क्लीन कर रहे थे, मतलब शू पॉलिश का वर्क वो कर रहे थे. निकोलो टोल्ड देम दैट दे डिड वेरियस जॉब्स टू अर्न अ लिविंग. वो कहता है निकोला कि हम बहुत सारे वर्क करते हैं अपनी लिविंग को सरवाइव करने के लिए. वन नाइट अगेन द ट्रेवलर सॉ देम सेलिंग न्यूज़पेपर्स. एक बार और वही ट्रेवलर्स और हमारे राइटर देखते हैं कि वो लड़के अब क्या कर रहे हैं? रात के टाइम न्यूज़पेपर सेल कर रहे हैं, न्यूज़पेपर बेच रहे हैं. जैकोपो टोल्ड देम दैट दे वेंट टू द टाउन ऑफ पॉलिट एवरी संडे. ही आस्क्ड द ट्रेवलर टू टेक देम इन हिज कार. द स्पीकर एग्रीड. ठीक है. अब यहाँ पे क्या हो रहा है? नरेटर जो है हमारे राइटर, उनसे वो बात करता है और वो बोलता है कि हम हर संडे पॉलिट शहर जाते हैं, तो उस पॉलिट शहर में क्या आप हमें ले जाएंगे अपनी कार में? तो हमारे जो नरेटर हैं वो हामी भर देते हैं, क्योंकि वो दो लड़के बहुत इंटरेस्टिंग लगे उन्हें, क्योंकि वो बहुत मेहनती लगे, बहुत ईमानदार लगे, बहुत सारे वर्क करते दिखाई दिए. तो उनकी इस डिमांड को उन्होंने फुलफिल किया और एग्री किया कि हाँ भाई मैं तुम्हें अपने कार से कल पॉलिट शहर छोड़ दूंगा. द नेक्स्ट डे दे रीच्ड अ स्मॉल विलेज. इट वॉज सेट हाई अपॉन अ हिल लॉक. अगले दिन वो एक शहर पहुंचते हैं, छोटे से विलेज में पहुंचते हैं. इट वॉज सेट हाई अपॉन अ हिल लॉक, जो कि पहाड़ी के ऊंचे स्थान पे बसा हुआ था. दे सेड दैट दे वुड रिटर्न इन एन आवर. वो ड्राइवर से, मतलब जो नरेटर हैं इस बार कार के, उनसे कहते हैं कि हम 1 घंटे में आ जाएंगे, और वो दोनों लड़के वहां से चले जाते हैं. द स्पीकर फॉलोड देम. लेकिन जो हमारे राइटर हैं वो उनके बारे में और कुछ जानना चाहते हैं. वो जानना चाहते थे कि भाई इतना काम करते हैं, दिन भर में अलग अलग काम करते रहते हैं, पैसे कमाते रहते हैं दोनों लड़के, तो अब इस पॉलिट विलेज में आके वो क्या कर रहे हैं वो जानने के लिए बहुत क्यूरियस थे वो, इसलिए वो उनका क्या करते हैं? पीछा करते हैं. द स्पीकर फॉलोड देम टू रूफ्ड विला. ठीक है, रूफ्ड विला तक उसको फॉलो करता है राइटर हमारा. ही सॉ थ्रू अ ग्लास. वो एक ग्लास के थ्रू देखते हैं दैट दे वर टॉकिंग ईगरली टू अ गर्ल इन बेड. शी वॉज देयर सिस्टर. वो देखते हैं कि वो दोनों लड़के कहाँ जाते हैं? ऊपर, और ईगरली, बहुत उत्सुक होके वो एक लड़की से बात कर रहे हैं जो कि एक बेड में, बिस्तर में लेटी हुई है. और वो कौन थी? उनकी बहन, उनकी सिस्टर. द नर्स टोल्ड हिम दैट बोथ ऑफ ब्रदर्स हैड देयर सिस्टर्स Lucia
बिलोंग्ड टू अ कल्चर्ड एंड वेल टू डू फैमिली। वहाँ पहुँचने के बाद जो हमारे राइटर हैं उस हॉस्पिटल के नर्स से पूछते हैं कि भाई ये दो लड़के कौन हैं और वो लड़की कौन है। तो वो बताती है कि वो दोनों भाई हैं और वो उनकी सिस्टर्स है जिसका नाम है लूसिया, और ये तीनों एक अच्छे परिवार को, एक वेल कल्चर्ड फैमिली को बिलोंग करते हैं। देयर फैमिली वॉज किल्ड इन अ वॉर। वो बताती है कि उनका परिवार एक वॉर में मारा गया। द ब्रदर्स जॉइंड द रेजिस्टेंस मूवमेंट। आफ्टर द वॉर when they returned home they found their sister suffering from tuberculosis। जब उस मूवमेंट में हिस्सा लिया वॉर के बाद, जब दोनों भाई लौटे तो उन्होंने पाया कि उनकी जो सिस्टर थी वो ट्यूबरक्यूलोसिस से सफ़र कर रही थी, टीबी से। दे एडमिटेड देयर सिस्टर टू हॉस्पिटल, और उसके बाद उन्होंने इस हॉस्पिटल में अपनी बहन को एडमिट कराया। शी वुड रिकवर सून, और वो जल्द ही क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। और इसीलिए अपनी बहन को ठीक करने के लिए वो दोनों भाई दिन रात काम करते हैं, अलग अलग टाइप के काम करते हैं ताकि वो अपनी बहन को जल्द से जल्द ठीक कर सकें। द एक्शन ऑफ द बॉयज टच्ड द हार्ट ऑफ द स्पीकर एंड विदाउट एक्सपोजिंग देम ही केम बैक। और ये बात सुन के जो हमारे राइटर हैं वो बहुत ज़्यादा टची हो जाते हैं, उनसे बहुत उनका एक दिल पिघल जाता है इस स्टोरी को सुन के, और बिना एक्सपोज किए उनको वो वहाँ से वापस लौट जाते हैं। और इस तरह से उन दोनों लड़कों को क्या बोला गया है, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। वेरोना के दो जेंटलमैन जो बहुत मेहनती हैं, बहुत काम करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन की जान बचाने के लिए, जो पीड़ित है ट्यूबरक्यूलोसिस से, और वो उसे ठीक कर देंगे। आई होप आपको ये शॉर्ट स्टोरी समझ में आई होगी। इसके भी क्वेश्चन आंसर मैं आपको PDF में सेंड कर रहा हूँ, इसे भी आप कंप्लीट कर लीजिए।